Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So finally I'm back with chota sa mini aesthetic and productive sa vlog. So in this video I am going to share how to prepare the chemistry for your board, how to get good number in a chemistry, and how to get rid from the most traumatizing concept that the chemistry is the most difficult subject in a first year. And कुछ submissive and formative topics भी हैं जो मुझसे बहुत सारे student पूछ रहे थे, even though सिर्फ 2 बच्चे पूछ रहे थे, but still I'm exaggerating. I don't know why, I'm just clueless. सो एनीवे वो पूछ रहे थे कि क्या यूनिट नंबर 1 लास्ट यूनिट, क्या पूरे पूरे यूनिट्स भी इसके अंदर फॉर्मेटिव है या नहीं. सो इस वीडियो के अंदर मैं वो सब कुछ बताने वाली हूँ. सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट कि मैं एक चीज़ बताऊँ. व्हेन आई वाज इन क्लास 9th और 10th तो केमिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी थी. लाइक केमिस्ट्री के अंदर मेरे जो 9 था उसके अंदर 79 नंबर आए, 79 कह रही हूँ, 74 नंबर आए थे एंड 75 में से. और जो 10th था उसके अंदर मेरे 73 आए थे. हाँ, लेकिन इतना मुझे पता है कि 72 से दोनों के अंदर ऊपर आए थे. अब मुझे नहीं पता कि 73 किस में आए थे और 74 किस में आए थे. सो मेरी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी थी. लाइक मैं बताना ये चाह रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनका कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है लाइफ में जो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है. लाइक मैंने ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा देखा है. बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो मैं कहूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है या मैं उसको पढ़ना नहीं चाहती. अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है. बट स्टिल आप किसी सब्जेक्ट के अंदर जब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट करते हैं एंड इन रिटर्न जब वहाँ से कुछ आता नहीं है तो देन आप थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं. ऐसा हो जाता है. सो जब मैं फर्स्ट ईयर के अंदर आई तो मुझे यही था कि केमिस्ट्री जो है मेरे लिए ईजी होगा और हर सब्जेक्ट को मेरा फेवरेट होता है. मेरा ऐसा कोई मुझसे पूछे आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा, तो मुझे हर एक सब्जेक्ट ही बहुत अच्छा लगता है. मुझे ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो मुझे बुरा लगता हो. सो फर्स्ट ईयर में जब मैं आई तो मेरी स्टार्टिंग के अंदर केमिस्ट्री जैसे 10th के अंदर थी वैसे ही थी. अच्छे नंबर आ जाते थे. लाइक 25 में से 24 भी आ चुके थे, 23 भी आ चुके थे, समटाइम्स 20 भी आ जाते थे. और 20 ही हमारे कॉलेज के अंदर पासिंग क्राइटेरिया है 25 में से डेली टेस्ट का. सो आहिस्ता आहिस्ता जब होता रहा तो एक टेस्ट के अंदर मेरे कम नंबर आ गए तो मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गई. देन उसके बाद मेरा थोड़ा सा हो जाता है इंसान का उस सब्जेक्ट से कि ओ गॉड क्यों यार ऐसा हुआ. लाइक इस तरह को हो गया मेरे साथ सीन. तो इस तरह करते करते क्या हुआ कि मैं मतलब कम नंबर आए. देन उसके बाद मैं फ़ेल होने लग गई. फ़ेल इन अ सेंस के 19.5 नंबर आ जाते थे, 19, और उसमें हमारी क्लास में फ़ेल होता था. लाइक पास भी गंदे नंबरों से नहीं होती. एंड 19 से उतरते उतरते एक वक्त ऐसा आ गया था कि मेरे 13 नंबर आ गए थे. लाइक 13, लाइक बहुत गंदे नंबर आ गए थे. एंड मेरा फिर ऐसा पर्सपेक्टिव बन गया था, मुझे ऐसा लगता था कि केमिस्ट्री सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है और मुझे केमिस्ट्री आती ही नहीं है. केमिस्ट्री बहुत 10 से बहुत डिफरेंट है और ये सब कुछ मैंने अपने दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग कर करके भर दिया था कि भाई केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है, केमिस्ट्री ये, केमिस्ट्री वो. बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हूँ मैं एक तो ये वाला पर्सपेक्टिव बन गया था. सो मेरा जो प्री बोर्ड अभी हुए थे, सॉरी सेंडअप्स जब हुए थे उससे पहले मेरा ये कॉन्सेप्ट रहा था. बट जब 2026 जैसे स्टार्ट हुआ था तो उससे आई थिंक कुछ दिन पहले आई गेस मैंने कहीं पर वीडियो देखी थी सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड. सो मैं बहुत ज़्यादा उस वीडियो से ना इंस्पायर हो गई थी और मैंने ना ये अपनी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किया बेसिकली. और मैं वो कह रही थी कि आप जो भी सोचते हो तो आपके साथ उसी के मुताबिक होता है और इस तरह का सब कुछ ना. तो मैंने केमिस्ट्री के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दिया और मैंने कहा कि यार केमिस्ट्री में जब मैं 10th में अगर इतने अच्छे नंबर ले सकती हूँ, इवन दो स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में ले सकती हूँ, तो एट द एंड मैं क्यों नहीं ले पा रही. लाइक ये क्या रीज़न है, मैं लूँगी, मैं अच्छे नंबर ले सकती हूँ. देन मैंने शायद पिछले वीडियो में भी मेंशन किया था कि मैं रिसेंटली एक जो है बुक पढ़ रही हूँ, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. माइंड ब्लोइंग बुक है, ऑल रिकमेंडेड कि भाई लो और पढ़ो, बिकॉज वो भाई ज़िंदगी चेंज कर देती है आपकी. सो मैंने वो पढ़ना जब स्टार्ट किया देन आई रियलाइज़ कि हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस. कॉन्शियस के अंदर तुम वो चीज़ डालोगे जो तुम डालना चाहते हो एंड तुम्हारा समझ लो वॉलंटरी है वो, भाई तुम जो करना चाहते हो, जो उसको कहना चाहते हो वो वही करेगा. बट सबकॉन्शियस माइंड जो है वो करेगा जो तुम बोलोगे, ठीक है, और वो इनवॉलेंट्री है. और एक बार जब उसके अंदर चीज़ चली गई तो भाई चली गई. लाइक तुम कोई भी चीज़ बोलोगे वो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसको जोक नहीं लेगा, वो उसको तुम्हें रियलिटी में दिखाएगा, तुम्हें फिजिकल अपीयरेंस दिखाएगा. तो जब मैं ये सोच रही थी कि केमिस्ट्री मुझसे नहीं होगी, मैं फेल हो जाऊंगी इस टेस्ट में भी, तो लिटरली मैं पढ़ के जाती थी. बट मेरी सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसको मुझे फिजिकल अपीयरेंस दे देते कि भाई तू फेल है, तू फेल है, तू फेल है. इवन तो मुझे आता होता था बट मैं फेल हो जाती थी. आई डोंट नो हाउ,
बट स्टिल ऐसा हो जाता है। तो द फर्स्ट टिप इज़ दैट कि अपने दिमाग को समझाना है, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है केमिस्ट्री के लिए कि केमिस्ट्री मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है, इवन दो तुम्हें ना लगता हो। तो अपने पर्सपेक्टिव में सुबह उठते वक्त अपने आप को 3 बार बोलना है, रात को सोते वक्त 3 बार, और दिन में कहीं पर भी टाइम मिल जाता है अपने आप को रिलैक्स करने का, तो अपने आप को बोलना है कि केमिस्ट्री इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी में कोई भी चीज़ ये बुक पढ़ने के बाद मुझे मेरा पर्सपेक्टिव ये बना है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आसान और मुश्किल हम खुद बनाते हैं बोल कर। लाइक देखो, साथ में मेरा अगर क्लास में एक बच्चा अच्छे नंबर ले रहा है और उसका केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट और केमिस्ट्री उसको आसान लग रही है, तो मुझे क्यों नहीं लग रही? द रीज़न इज़ ओनली दैट क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव वो है कि भाई केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है। सो ये टिप है कि अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो पढ़ने से पहले कि भाई केमिस्ट्री इतनी मुश्किल नहीं है और केमिस्ट्री के अंदर नंबर लेना बहुत ज़्यादा इजी है। सेकंड जो टिप मैं देना चाहूँगी, केमिस्ट्री को पढ़ते वक्त अगर हम बायो की बात करें तो बायो समवेयर डाउन द लाइन एक रट्टा ही है। लाइक इन अ सेंस उसके अंदर इतना कॉन्सेप्ट, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है ना, वो तुमने पकड़ लिया, दैट्स इट, उसी से रिलेटेड आएगा। बट केमिस्ट्री के अंदर एक जगह पे एक कॉन्सेप्ट होगा, वो अगली जगह में बदल जाएगा, इधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, घूमता रहेगा, जलेबी की तरह बिल्कुल घूमता रहेगा। तो केमिस्ट्री के अंदर जो अगर नंबर अच्छे लेने हैं तो अपने हर एक चीज़ के कॉन्सेप्ट बहुत बहुत क्लियर रखने हैं। लाइक आपके इतने शार्प कॉन्सेप्ट होने चाहिए कि अगर आपसे सोते वक्त भी कोई क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल करे ना, तो आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड टिप ये है कि याद करने से ज़्यादा प्रेफरेंस आपका होना चाहिए कि मैं जो हूँ, मेरे हर एक टॉपिक जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, उसका मेरे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अच्छा ये चीज़ ये है, ये है, ये है, ये है, दैट्स इट। आप उसके बाद जब पूरा रीड करोगे तो आपको आई डोंट थिंक सो कि याद करने की ज़रूरत होगी। सो सेकंड टिप मेरी तरफ से ये है। एंड द थर्ड टिप जो मैं देना चाहूँगी वो है ये है कि केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक, एक होता है ना हार्ड वर्क, और एक होता है हार्ड वर्क, दूसरा क्या होता है, स्मार्ट वर्क, सॉरी। एक होता है हार्ड वर्क, मैं टैलेंट सोच रही थी, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क जो होता है वो आपको ज़रूर कामयाब करता है, आपको आपकी डिज़ायर प्रोडक्ट तक ज़रूर पहुंचाता है, बट बहुत टाइम लेता है। स्मार्ट वर्क जो है वो टाइम कम लेता है और आपकी डिज़ायर प्रोडक्ट तक आपको जल्दी लेकर जाता है, जो आपको सेम प्रोडक्ट दे रहा है हार्ड वर्क। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभार ना हार्ड वर्क आपके आपके मतलब आपको हार्ड वर्क करने की आदत होनी चाहिए, बट स्मार्ट वर्क आपके पास जो टैलेंट है, एक स्किल है, वो ज़रूर होनी चाहिए। तो कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि स्मार्ट वर्क कर लेना चाहिए, लाइक कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले। लाइक ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं ना जो हर एक चैप्टर को बैठ कर याद कर रहे होते हैं, हर एक चीज़ को बैठ कर याद कर रहे होते हैं, इवन तो आपने भी करना है, मैंने भी करना है, बट समवेयर डाउन द लाइन आई जस्ट रियलाइज कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपको ना स्मार्ट वर्क करना चाहिए, और वो ऐसा कि जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमें देखना चाहिए कि इसका बोर्ड के अंदर वेटेज कितना है, इससे कितना बनकर आएगा। उसके अलावा अगर अगर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसको ज़्यादा टाइम दो, उसको ज़्यादा प्रिपेयर करो। और अगर आपको कोई ऐसा एक टॉपिक है, कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको लग रहा है कि इसका वेटेज बोर्ड के अंदर इतना नहीं है, पास्ट पेपर देखकर आपने एक्सपीरियंस किया कि इतना नहीं है, तो उसमें फिर सिर्फ वो चीज़ करो जब तुम्हें लग रहा है कि ये एमसीक्यूज में आ सकता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा टाइम, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट मत करो। जब तुम्हें पता है एक चीज़ बोर्ड में नहीं आनी तो तुम क्यों कर रहे हो? बिकॉज हम पढ़ क्यों रहे हैं? बोर्ड में अच्छे नंबर लेने के लिए। हम पाकिस्तानी बच्चों का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि बोर्ड में अच्छे नंबर लेने हैं, दैट्स इट। इसके अलावा हमारा कोई भी लाइक ये नहीं है कि भाई हमारे कॉन्सेप्ट हो, ये हो, वो हो। हम आज की चीज़ पढ़ेंगे, हमें हमारी बस ये कोशिश होती है बोर्ड तक रहे, उसके बाद भाड़ में जाए भाई, हमें कुछ याद हो याद ही, बस बोर्ड में नंबर आ जाए। बिकॉज हमारे पाकिस्तान में डिग्री ही सब कुछ है, लाइक डिग्री ही आखिरी, लाइक तुम्हारे टैलेंट का एक कह सकते हैं सबूत है कि भाई तुम टैलेंटेड हो, तुम लाइक हो, तुम ये हो, तुम वो हो, एक डिग्री ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए जब तुम्हें पता है कि एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो बोर्ड में आनी ही आनी है, तो उसको उतना अच्छा प्रिपेयर करो कि भाई अगर वो चीज़ आए तो भाई उसके अंदर तो तुम उसको बीट कर दो, तुम तो उसको क्रैक कर लो, उसमें तो पूरे नंबर लेकर जाओ। और जो तुम्हें पता है कि भाई इतना नहीं है, बिकॉज क्लास के अंदर भी टीचर्स होते हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस होता है, वो साथ साथ बता रहे होते हैं। तो थर्ड ये है कि इतना वेस्ट मत करो उन सब्जेक्ट, उन टॉपिक्स के अंदर जब जहाँ पर तुम्हें पता है कि भाई इसमें इतना कुछ बनकर नहीं आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हमारा स्टैंडर्ड इतना हो गया है कि हमें खुद भी पता चल जाता है कि एक चीज़ ये, अगर आप अपने जब आप पढ़ते हो ना, आप अपने आप को एक एग्जामिनर के समझो कि अगर तुम इस
टॉपिक को पढ़ो तो तुम एक स्टूडेंट को क्या क्वेश्चन दोगे, तुम्हें क्या लगता है कि इस चैप्टर में से एक बच्चे को क्या आना चाहिए। तो आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें इंपॉर्टेंट भी पूछने की ज़रूरत है या नहीं। सो दैट्स द 3 टिप्स जो मुझे ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री को पढ़ते वक्त आपको अपने दिमाग के अंदर रखने हैं। एंड दैट्स इट। एंड उसके अलावा मैं फॉर्मेटिव और सबमिटिव टॉपिक शेयर करूँगी कि कौन से हैं। जो सब्सक्राइबर हैं या व्यूवर्स हैं उन्होंने पूछे थे। सो बेसिकली हिस्ट्री और केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एयर, एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाटर, एंड ये 2 हो गए। और उसके बाद एनर्जी, ये लास्ट वन। ये पूरे चैप्टर जो हैं ये हमारे पास क्या है, फॉर्मेटिव है। लाइक इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, ये बिल्कुल एक्सक्लूड है, कुछ भी नहीं है। एंड आई गेस द इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में से कोई एक है, इनमें से कोई, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट नो, आई एम जस्ट लाइक लिटिल बिट कंफ्यूज कि इन दोनों में से कौन सा चैप्टर है कि जिसके कोई सा 1-2 टॉपिक्स हैं जो करने वाले हैं, बट स्टिल हमने अभी किए नहीं है, तो इस वजह से मुझे आइडिया नहीं है, तो इस वजह से मैं बता भी नहीं सकती। बट इतना मुझे पता है कि पहला और लास्ट वाला चैप्टर तो पूरा फॉर्मेटिव है, और ये 2 भी पूरे फॉर्मेटिव है। लेकिन इन दोनों में से कोई एक ऐसा चैप्टर है कि जिसके आई गेस 1 या 2 टॉपिक हैं। जब वो मुझे पता चलेगा तो डेफिनेटली आई विल टेल यू। सो ये था मेरा मेरा पर्सपेक्टिव और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया। रिसेंटली 1-2 हफ्ते हो गए हैं, 2-3 कि मैंने अप्लाई करके मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आया है। एंड मुझे अब केमिस्ट्री वही नॉर्मल लगती है जैसे 10th क्लास में लगती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ माई पर्सपेक्टिव जो मैंने चेंज किया है। एंड जो पता है पढ़ने का बहुत हर बंदे का डिफरेंट तरीका होता है। मैं किसी और तरीके से पढ़ रही होंगी, तुम किसी और तरीके से पढ़ रहे होगा, वो कोई किसी और तरीके से पढ़ रहे होगे। तो आप कभी भी अपने तरीके को चेंज मत किया करो, दूसरे के साथ कंपेयर करके कभी भी अपना रूटीन दूसरे के रूटीन को देख कर मत बदलो। बिकॉज मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो क्या करते हैं, कोई टॉपर होता है, कोई क्लास में लाइक होता है तो उससे बैठने पूछ जाते हैं कि भाई तुम कैसे पढ़ते हो, तुम पूरा पूरा दिन तुम्हारा क्या होता है। भाई उसकी एनर्जी तुम्हारी एनर्जी डिफरेंट है, उसके डिज़ायर तुम्हारे डिज़ायर अलग है, उसका घर तुम्हारा घर अलग है, वो खाता अलग है, तुम पीती अलग हो, तुम खाते अलग हो, उसके घर का जो बैकग्राउंड है, उसके घर का इन्वायरमेंट अलग है, हर एक चीज़ तुमसे अलग है। तो तुम अपनी एनर्जी के मुताबिक अपने लिए टाइम टेबल बनाओ। अपने लिए तुम उसका टाइम टेबल कॉपी क्यों करे, तुम कोई रिपोर्ट थोड़ी ना हो कि तुम उसी चीज़ को एग्जैक्ट कॉपी करके अपनी ज़िंदगी के ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे। सो कंपैरिजन ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। मैं कोई भी चीज़ बताती हूँ तो वो मेरे मुताबिक होती है, वो मैं अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे फ़ायदा हुआ है। तो मैं तुम्हें नहीं कह रही कि तुम वही चीज़ उठा के अपनी ज़िंदगी में डालो। मैं तुम्हें बस ये कह रही हूँ कि उसमें से कुछ चीज़ें पिक करो, अपना स्टाइल बनाकर अपनी ज़िंदगी में अपने मुताबिक इम्प्लीमेंट करो। मेरी चीज़ बिल्कुल उठा कर मत डालो। मैं भी ज़िंदगी में ज़रूरी ये तो नहीं है कि मैं कुछ बहुत ही कोई इगोइस्टिक और एरोगेंट बंदी हूँ कि मैं तो भाई किसी से पूछती नहीं हूँ। डेफिनेटली मैं भी देखती हूँ वीडियोस वगैरह और लोगों से पूछती हूँ, बट मैं कभी भी उनकी रूटीन और उनका सब कुछ अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करती। मैं कुछ सीखती हूँ कि अच्छा ये बंदा ऐसा कर रहा है, मैं अगर इसको अपनी तरफ से मॉडिफाई करके मोल्ड करके अपने मुताबिक ऐसा करूँगी तो मे भी मुझे फ़ायदा मिले। एंड जब वो मुझे मिलता है तो मैं अपनी तरफ से मॉडिफाई करके अपना एक बना लेती हूँ। सो फॉर टुडेज़ दिस इज़ इनफ, एंड आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सॉरी, वीडियो को लाइक ये वाला मैं कर रही हूँ बिकॉज आई एम सो एग्जॉस्ट राइट नाउ, बिकॉज मैं पढ़ रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा लेट मी शो क्या टाइम हो रहा है अगेन, बिकॉज आई एम सो टायर्ड। 9:31 राइट नाउ और मुझे अभी एक वीडियो बनी है, मैंने 2 या 3 और भी बनानी है। सो स्टिल आई एम एग्जॉस्ट राइट नाउ। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।